बिना मां के कोई आ नहीं सकता। अब भगवान सोचने लगे कौन ऐसी मां है जिसका हृदय रूपी आंगन कौशल्या की तरह साफ हो, मैया देवकी की तरह से हृदय रूपी आंगन साफ हो। सोच रहे हैं, एकदम से मस्तिष्क में आ गया कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति रोज भजन करती है और रो रो के कहती है, हे भगवान अगर मेरे बेटा हो तो आप जैसा हो। और मैया अदिति के गर्भ से हम जन्म धारण करेंगे। भगवान ने कहा एक निशाने में दो शिकार होंगे। इधर तो मां रोज रो रो के कहती है कि हे भगवान मेरे पुत्र हो तो आप जैसा हो, तो उसकी मनोकामना पूरी करनी है। और इधर राजा बल को भी नीचा दिखाना है। ये सोचकर इधर मैया अदिति सुबह चली है फूल तोड़ने के लिए, पूजा के लिए, क्योंकि बेल पत्र और फूल समान कूल चढ़ाई रही है। जब बार बार भोला के गुण तो गाई रही है। आज मैया अदिति भोला से ध्यान लगावती है और हरि को खूब बुलावती है। मेरे भाइयों, फूल तोड़ रही अदिति। एक बड़ा सा फूल है जिस फूल में भगवान अणु के रूप में प्रविष्ट हो गए। मैया अदिति ने वह फूल को तोड़ा, नाक से लगा लिया। भगवान नाक के द्वारा मैया अदिति के गर्भाशय में आ गए। जब तो मालूम पड़ी मैया का जो हल्की बारी चीज हमारे पेट में चली गई, लेकिन उसने ये नहीं जान पाया संसार के प्रभु चले गए। आइए घर, फूल रख दिए, स्नान किया। स्नान करके भगवान सूर्य को भास्कर को जल दिया, कुशों का आसन डाला, भगवान की मूर्त पे फूलों को चढ़ाया और फिर आंखें बंद करके भजन करने को बैठ गई। भक्तों, जो भजन करने को बैठी है, आहा, आज उसके पेट में बच्चा पैदा होने जैसी पीरें आने लगी। मैया अदिति सोचने लगी, ये मैं क्या देख रही हूं? आज 25 सालें हो गई मैं अपने पति से दूर हूं, फिर मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया? 25 साल से हमने अपने पति के बदन को नहीं छूने दिया, और ये सब क्या है? एकदम से भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए, बिल्कुल जैसे हाली बच्चा खड़ा पैदा होता है। एक नजर मैया अदिति की गई, दूसरी नजर में उसने प्रभु को समझ नहीं पाया।
मैया ने अपने हाथों से आंखें बंद करके कहा कि आप कौन हैं? 25 वर्षें हो गई, मैं अपने पति से बिल्कुल दूर रही हूं, फिर आप हमारे उदर में कैसे आ गए? भगवान कहने लगे, मां आंखें खोलो। तुम रोज रो रो के भजन करती थी कि मेरी कोख से पैदा हो बच्चा तो आप जैसा हो। मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाता, मैं खुद ही आया हूं तेरे गर्भाशय से। मैया आदिति कहने लगी, मेरे लाल, मेरे दोनों स्तनों में दूध आ गया, आजा मेरी गोद में, मेरी छाती से लगकर बारी बारी से स्तनों का पान करके छाती की आग ठंडी कर दे मेरे लाल। भगवान कहने लगे, मां हम तेरी छाती से लग के दूध नहीं पी सकते, क्योंकि हम देवताओं के काम से आए हैं। मैया कहने लगी, बेटा मैं इतनी अभागिन हूं कि अपने लाल को सीना से नहीं लगा सकती। भगवान कहने लगे, नहीं, ऐसा करो, अगर दूध पिलाने का तुम्हें ज्यादा चाव है तो दोनों स्तन अपनी हथेली पर रख लो, मैं मुंह फाड़ता हूं। मैया ने दोनों स्तन हथेली पर रखे हैं। भगवान ने मुंह फाड़ा तो मैया ने देखा है सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में दिखाई दिया। दूध की धारें छूटी हैं, भगवान के मुंह में जा रही हैं। जैसा जैसा दूध पी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जो मैया के सीने का दूध खत्म हुआ, भगवान बामन अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने एक मूज का मेखला दे दिया भगवान को, कंधोना, और एक कोपीन दे दी, एक कम्बल दे दिया प्रभु ने, तोमा का कमंडल दे दिया। भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने मृगछाला दे दी, तुलसी की माला दे दी, बागम्बर दे दिया, एक दंड दे दिया। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। मेरे भैया, अरे सन्यासी बन गए, देवता दिल में मगन भये हैं। सन्यासी बन गए, देवता दिल में मगन भये, प्रभु सन्यासी बन गए। देवता ऊपर से जे फूल बरसावे। जय हो गुरुदेव। मैया के पाइन पे जे गिर गए, देवता दिल में मगन भये के मैया के गिर गए। देवता दिल में मगन भये, मैया के गिर गए। देवता दिल में मगन भये। बामन अंगुल के जय हो गुरुदेव। प्यारे सन्यासी, मानो मछली में, मानो पानी में मछली है प्यासी।
अविनाशी, दर्शन करके तृप्त भये, देवता दिल में मगन भये। दर्शन कर तृप्त भये, देवता दिल में मगन भये। दर्शन कर तृप्त भये, देवता दिल में मगन भये। मेरे भाइयों, बामन अंगुल के बन गए और कहने लगे मां मुझे आज्ञा दो, देवताओं का काम करके आऊं।